राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारे रीडिंग का जो थीम है वो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड है कि आपकी ननद जो है वो आपके बारे में क्या सोचती हैं। जिस तरह का इंसान आप उन्हें समझते हो, क्या वो वैसी ही हैं या फिर कुछ अलग, या फिर आपके बारे में जो उनके थॉट्स हैं वो कैसे हैं? आपने जैसा सोचा है कि आपके बारे में वो वैसा ही सोचती है, क्या वो वैसी ही है या फिर कुछ अलग भी सोचती हैं? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो प्लीज कमेंट कर ले, लाइक कर ले वीडियो को। एंड जो भी यहाँ पे व्यूअर्स नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस यूट्यूब फैमिली द डिवाइन टैरो 28 का हिस्सा बने। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है, हमारी फैमिली है ये यूट्यूब फैमिली, इसका एक मेंबर बने आप। बहुत खुशी होगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। आपके अपने जो है वो खुश रहें, स्वस्थ रहें हमेशा। तो चलिए ईश्वर का नाम लेकर के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्ड की सफलिंग जब तक हो रही है आप अपने आराध्य का नाम ले सकते हैं ताकि सही गाइडेंस मिल सके। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, thank you so much divine, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much. ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड, ओह एम्प्रेस। और मैं भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गई आपसे। वाओ, किंग ऑफ कप्स, डेथ, वो भी रिवर्स में है। सिक्स ऑफ कप्स, द सन। ओके, चलिए और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनकी ननद जो है उनके बारे में क्या सोचती हैं, क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स है आपको लेकर के, क्या चल रहा है करेंटली दिमाग में। ओहो, दिमाग में तो बहुत सारी गंदगी है। कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा, कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा। देख रहे हो कार्ड्स भी वैसे ही आ गए, मेरे कहने के अनुसार नहीं है। आप देख ही रहे हो यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हेरोफेंट, ओके, 9 ऑफ वैंड्स। और देख लेते हैं। भाई आपने तो अपनी जो भी क्या कहते हैं ननद है आपकी, आपने तो उनका नेम फेम ही चुरा लिया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर दिया आपने? आपसे आखिर वो खुन्नस क्यों ना खाएं? आपने तो उनका नेम फेम, उनकी अभी जो उन्होंने इतनी मेहनत से अपना एम्पायर खड़ा किया था, आपने तो उनकी लंका लगा दी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जाहिर करें ना करें आपके सामने, लेकिन आपने तो ऐसा कर दिया ना। गुस्सा है आपसे, दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस। अच्छा जी, एंड यहाँ पर है, देख रहे हो, एस ऑफ सोर्ड्स। क्या मैं बोलूं, मैंने जो कहा आपको स्टार्ट में कि आपने उनका नेम फेम चुरा लिया। ठीक है, ये मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज यहाँ से निकल करके आ गई एनर्जी कि आपकी ननद जो है वो आपके बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है, आपको लेकर के क्या थिंकिंग है, क्या थॉट है। तो जो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके बारे में क्या सोच रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज हो गई कि आपको वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, देखो उनके थॉट है। ठीक है, वो ऐसा सोच रही है, उनके दिल दिमाग में ऐसा ही है। मे बी आपकी लाइफ में जब वो आई, मतलब आपकी मैरिज जब हुई, इससे पहले बिफोर वो आपको बड़ा पसंद करती होंगी।
ठीक है, मे बी दिखाने के लिए ही कर ले, लेकिन बहुत अच्छी बातचीत आप दोनों की रही होगी, बहुत अच्छे से एक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच का बहुत अच्छा रहा है, और उनको ऐसा लगता था कि आप जो है बहुत ही सीधे, मासूम, और साथ ही साथ आपको जिस तरीके से हैंडल किया जाएगा आप हैंडल हो जाओगे, जो बातें आपको कही जाएंगी वो आप सुनोगे, एक बेबी के जैसी, ठीक है। मतलब उसकी माँ ने जो जो कहा वो आप सुन लोगे, ठीक है, बच्चे की तरह, बिल्कुल रटे रटाई चीजें जो आपको रटाई जाएंगी उनके थ्रू, ठीक है, वो आप एग्जैक्टली फॉलो करोगे, जो आपको बोला जाएगा, जो वो आपको बताएंगी, आप उनके पीछे पीछे चलोगे उनकी बातों को सुन करके, ठीक है। बट यहाँ पर कर दिया है आपने सब कुछ गड़बड़ घोटाला उनके हिसाब से, ठीक है। अब उनके हिसाब से द सन का कार्ड यहाँ आ गया रिवर्स में, तो मुझे आपके लिए ये बता रहा है कि यहाँ पर इनको हो गई है अब टेंशन। इन्होंने जहाँ सोचा था कि आप जो है, देखो ये दोनों कार्ड मैं क्या बताऊं, अभी देखते जाना दोनों कार्ड। यहाँ पर इनको लगा कि आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि आप आओगे तो मतलब एक खुशी का माहौल तो ठीक है इन्होंने सोचा था, पर वो खुशी के माहौल में जो नेम फेम जो क्रेडिट जिसको मिलने वाला था वो इनको मिलने वाला था, जो नेम फेम क्रेडिट चाहिए था वो इनको चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको, अब इस बात को यहीं पे रोक देना, यहाँ पे अब आपकी शख्सियत के बारे में उनका थॉट क्या चल रहा है, आपको एज ए पर्सन वो क्या सोच रही है, तो उनको ऐसा लगता है, हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो, ठीक है, फैमिली को थोड़ा इमोशनल फूल बनाते हो, ठीक है, इमोशनल करके आप लोगों की सिंपैथी गेन करते हो, स्पेशली अपने इन लॉज की, स्पेशली अपने हस्बैंड की, मतलब उनके भाई की आप सिंपैथी जो है वो गेन करते हो, उनसे सहानुभूति लेते हो, झूठ मूठ का एक इमोशनल फूल बना करके। उनको लगता है आपके मतलब शख्सियत में कि आप बहुत चीजें छिपा करके रखने वाले इंसान हो, हर चीज आप छिपाते हो, हाइड करते हो, अपनी कोई चीज आप उनको बताना नहीं चाहते, फैमिली को बताना नहीं चाहते हो, हर चीज जो है आपके पास जो है वो हाइड रहती है, जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए, बार बार मतलब कहते हैं जिक्र कर करके, तब तक आप किसी बात को बताना पसंद नहीं करते या खुद से खुल के आके नहीं बताना चाहते हो, हर एक चीज को छिपा करके रखने की आपकी आदत है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप स्टार्ट में बहुत ज्यादा मासूम बन रहे थे, बहुत ज्यादा सीधे बन रहे थे, पर आपने जो है ये सारी जो अपनी चालाकियां है ना, इनको आपने छिपा करके रखा था, ऐसा इनको आपके बारे में लगता है, ओके। साथ ही इनको आपकी पर्सनालिटी में ये चीज भी बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि देखो, यहाँ पर अगर मैं आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग बात करूं कि आप कैसे पर्सन हो, अगर आपके बारे में, तो ये कार्ड मुझे आपके बारे में भी बता रहा है, एंड ये कार्ड जो मेरी थिंकिंग जो आपके लिए कह रही है कि मुझे लग रहा है कि आप जो हो, देखो बहुत सारे लोगों के लिए है कि या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, पढ़े लिखे पर्सन हो, ठीक है, और अगर आपने बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं भी लिया है, फिर भी आपको जो एक मैनर होता है, जो एक सोसाइटी होती है, किस तरीके से चलती है, कैसे हमारे रिश्ते निभते हैं, किस तरीके से घर परिवार चलता है, ये आपको बखूबी आता है, ठीक है। सोर्स का कार्ड है, आप जान रहे हो बेसिकली कि ये इंटेलेक्चुअल चीजों को बताता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो बाय बर्थ आपके माता पिता को भी वो सारी चीजें आपको नहीं सिखानी पड़ी होंगी, जितनी चीजें आपको खुद से अपने, आपके पास वो बाय बर्थ आपके पास बहुत सारी चीजों का नॉलेज रहा होगा, ठीक है। किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी कि हाँ ये चीज ऐसे करो और वैसे करो, आपको ये काम ऐसे करना था, आपको वो काम ऐसे करना था, मतलब छोटी छोटी बातों में, जैसे छोटी छोटी बातों में जो बच्चे जैसे नखरे होते हैं ना, जो बच्चे जैसे नखरे करना, बार बार गलतियां करना, मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर इस तरह की नहीं नजर आ रही है, मुझे यहाँ पर आप काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड, या तो फिर बहुत ही विजडम है आपके पास, बहुत ही समझदारी है, बहुत ही मेच्योरिटी है, बहुत ही ज्ञान है, और मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आप जो हो खुद का काम करते हो, या तो फिर आप जॉब में हो, या तो आपका कुछ तो खुद ना खुद का करियर है, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो मून, ये बता रहा है आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा आप डिवाइन से कनेक्ट हो, और इंसानों को जैसे एक नजर में परख लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, किसका किसके बात करने के तरीके, किसी के बात करने के तरीके से या फिर उसके ऑरा से आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास जरूर हो जाता है कि सामने वाला इंसान जो है
वो एक्चुअल में चाह क्या रहा है, सामने वाले इंसान के दिल में क्या चल रहा है, ये चीज आपको डेफिनेटली पता है, ठीक है। और इसी की वजह से आपके अंदर एक समझदारी है कि जहां जिस तरीके की बात करनी चाहिए वहां आप वैसी बातें करते हो, ठीक है। ये नहीं है कि हर जगह पर आप बचपना दिखा रहे हो, नखरे दिखा रहे हो। मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल बच्चों वाली, बिल्कुल नखरे दिखाने वाली यहाँ आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, ये मुझे आपकी एनर्जी बता रही है, ठीक है। अब हम आते हैं कि उनके हिसाब से अब क्या हुआ कि आप तो काफी चीजें हाइड करते हो, आपने तो अपनी क्वालिटी तक छिपा करके रखी थी। उनको ऐसा लगता है कि बड़े मासूम बन रहे थे आप तो पहले, या फिर घर आने के बाद भी आप बहुत ज्यादा मासूमियत दिखाते रहते हो, हमेशा लोगों को आप इमोशनल करते रहते हो, इमोशनल फूल बनाते हो। इमोशनल फूल बना करके अपना काम निकलवाना कोई आपसे सीखे, ऐसी उनकी थिंकिंग है आपको लेकर के, ओके। साथ ही उन्हें लगता है कि आप जो हो काफी ज्यादा उनका क्रेडिट था, जो उनकी चीजें थी, उनको जो चीज मिलनी चाहिए थी, जो उनको नेम फेम मिलना चाहिए था, ठीक है। हालांकि अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, बट उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके आने से उनके दिल में ऐसा लगता है कि उनको एक लगता है कि आप उनके कॉम्पिटिटर बन चुके हो, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बस वो ही है एक अकेले जिनको ये सारी नेम फेम सारी चीजें जो है मिलनी चाहिए। इनको गिफ्ट्स बहुत पसंद होंगे, ठीक है, गिफ्ट्स ले लेना बहुत पसंद होगा। कपड़ों पर जो है ये बहुत ज्यादा खर्च भी करती होंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा। पर इनको ये चीज है कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से रहना, और मतलब एक इनके साथ मुझे ऐसी इनकी पर्सनालिटी लग रही है कि इन पता है डुअल नेचर है इनका, इनका डुअल नेचर है। दो दो चेहरा जिसको कहते हैं, दो चेहरे वाले इंसान, दो चेहरे की है ये। एक जो इनके अंदर है, ठीक है, एक जो ये इनके अंदर है, और एक जो है जो ये सोसाइटी को दिखाती है कि हाँ ये सोसाइटी में ये किस तरह के चीजों से रहती है, किस तरीके से सोसाइटी में बहुत अच्छे से सोसाइटी में, समाज में, रिश्तों में ये दिखाती है कि मतलब इनको कितनी केयर है, इनको कितनी केयर है कि सो इनको यही चीज लगती है कि लगती क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कि चाहती हैं कि लोगों की ये फेवरेट बनी रहे, ठीक है। आपकी ननद की यही थिंकिंग है कि ये जो है यही चाहती हैं कि ये लोगों के बीच में जो है ना बिल्कुल फेवरेट बनी रहे। और मुझे लगता है कि आपके आने से पहले भी ये बहुत ज्यादा अपने घर की लाडली रही हैं, बहुत ज्यादा अपने घर की फेवरेट रही हैं, लोगों की फेवरेट रही हैं। बट और बहुत ज्यादा केयरिंग ये लोगों के नजर में इस तरीके की है कि इनको बहुत ज्यादा मतलब सबकी ये बहुत ज्यादा केयर करती है। इनके जैसा केयर करने वाला इंसान तो आपने देखा ही नहीं होगा। कहीं कोई पर्सन नहीं कह सकता इनको कि इनमें कोई खोट है, इनमें कोई गलती है, नहीं। 3 का नंबर है, सो विजडम भी बहुत ज्यादा, बहुत होशियार, बहुत चालाक। चालाक तो शब्द नहीं इनके लिए आता होगा सोसाइटी में, इनके घर में आपकी मेनली मदर इन लॉ भी इनको चालाक ही में गिनती नहीं लेते होंगे, पर हाँ ये जरूर कहती हैं कि ये बहुत ज्यादा समझदार है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है। या फिर आपके हस्बैंड भी कहते होंगे मेरी बहन बहुत ज्यादा समझदार है। मे बी ये मैरिड हो सकती हैं, ठीक है, मैरिड है, और हाँ इनके बच्चे भी हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, मैरिड भी हैं। और इनका क्या है कि मतलब इन्होंने ना मतलब एक डुअल नेचर, मैंने जो कहा कि डुअल नेचर बना रखा है, एक इनके अंदर इनके मन में है और एक ये बाहर लोगों के बीच में दिखाती है। खास तौर से आपके इन लॉज, आपके भाई के सामने एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट फेस लेकर के ये रहती हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट फेस के साथ कि हाँ मतलब इनसे ज्यादा शरीफ कोई इंसान नहीं है। और आप ठहरे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। आप इतना ज्यादा जो है देखो है इनके साथ ये सारी चीजें, बट ये आपको दिखाती हैं आपके बारे में जो है, इनके दोनों इंसान जो है ना, आप दोनों एक दूसरे को टक्कर कर रहे हो। कहीं ये एम्प्रेस है तो कहीं आप किंग की एनर्जी में हो। और मुझे यहाँ पर मैंने जो पहले कहा था कि आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे बच्चों वाली नहीं लग रही है, सो मैस्कुलिन एनर्जी आप में कुछ ज्यादा है। इस वजह से देखो किस वजह से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो, चीजों को बैलेंस करके चलते हो। देखो बहुत सारे फीमेल्स में ऐसा होता है कि वो हाईली इमोशनल होती है, छोटी छोटी बातों पर रो देना, छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करते रहना, और क्या कहते हैं मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है आंख से आंसू टपक जाएंगे उनके, और बहुत इमोशनल हो जाना। बट आप में यहाँ पर इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है, आप बहुत ज्यादा मेच्योर्ड हो, आपको पता है कि घर कैसे चलाना है, संबंध कैसे चलाना है, और उसके लिए अगर कोई सख्त फैसला लेना भी है तो आप उससे नहीं चूकने वाले इंसान हो।
फैमिली की भलाई के लिए अगर आपको कुछ करना पड़े और उसके लिए आपको सबसे खिलाफ भी जाना पड़े, जो लोग उस वक्त आपके खिलाफ है, तो आप खिलाफ भी खड़े हो जाओगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए रिसीव हो रही है। और आप जो हो दोनों चीजें बैलेंस में लेकर के चलते हो, अपने इमोशन को भी और अपने इंटेलेक्ट को भी। दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज्यादा बैलेंस है। हालांकि बहुत सॉफ्ट हार्ट हो आप, किंग है, उसको पूरे परिवार की चिंता है, सभी की चिंता है, सभी के लिए देखभाल की जरूरत है। उसको पता है कि उसके राज्य में कुछ भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। उसको हर एक छोटे से छोटे जीव जंतु तक की चिंता होती है। जस्ट लाइक यू, आपको हर किसी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता, अपने फैमिली के हर एक लोग के बारे में चिंता है। बट इनको आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो कि कहाँ ये अपने आप में अकेले बिल्कुल ऐसे रानी की तरह थी। ठीक है, इनको ऐसा ही लगता था कि ये ऐसी ही एनर्जी में रहेंगी। बट इस पर सुप्रीम पावर आपकी पड़ गई। समझ रहे हो, यहाँ पर इनको लगा था कि आप आओगे, आपको ये बच्चे की तरह आपकी एनर्जी होगी, आपको ये सिखाएंगी, समझाएंगी, रूल रेगुलेशन बताएंगी, बार बार आपको रोकेंगी, टोकेंगी, आप गलतियां करते रहोगे, सॉरी सॉरी बोलते रहोगे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि आप सीखे सिखाए आ गए इनके घर में। ठीक है, कई बार आपके लिए बहुत ऐसे वर्ड्स भी सुनने को मिलते होंगे आप में से बहुत सारे लोगों को कि बहुत सीखी हुई है। ठीक है, सीखी सिखाई हुई है, कहते हैं ना बहुत मीन टाइप से इस चीज को, कि बहुत ज्यादा चतुर है, चालाक है, बहुत सीखी सिखाई हुई है पहले से, मतलब बच्चों वाली एनर्जी नहीं है। अरे भाई, बच्चों वाली एनर्जी नहीं है, मेच्योर्ड एनर्जी है। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। बच्चे को उठा करके 5 साल के बच्चे को थोड़ी घर लाना है, घर समेटने के लिए ला रहे हो, परिवार समेटने के लिए ला रहे हो, तो उसका खुद का अपना दिमाग है। ईश्वर ने उसको अपना खुद का दिमाग दिया है। हर किसी को ईश्वर अपने हिसाब से बनाते हैं, उसको भी अपना दिमाग दिया, उसको भी अपनी 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 दुनिया खुद के हिसाब से समेटनी है। आप थोड़ी ना जा रहे हो इनके फैमिली में घुस करके इनकी फैमिली की चीजों को समेटने के लिए। आप वहां रानी बन करके रहो ना भाई, आप क्यों इसके घर में इंटरफेयर कर रहे हो। बट नहीं, इनको इंटरफेयर करना है। इनको दोनों जगह जो है बिल्कुल रानी की एनर्जी में रहना है कि हाँ भाई, मेरे से तो बेस्ट कोई नहीं है। देख रहे हो, मेरे से तो बेस्ट कोई नहीं है। कपड़े भी अगर शॉपिंग करें तो भाई इनको ही बेस्ट चीजें चाहिए, इनसे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। अंदर से इनके लिए, आपके लिए यही थिंकिंग है कि आप जो ना सबसे सबसे जो बड़ी बात यहाँ निकल करके जो मुझे आई ना सबसे पहले आपके लिए एनर्जी की, आप देखो यहीं पर चीजें ट्रिगर हो गई है कि आपने इनका नेम फेम चुरा दिया। ये चाहती थी कि आप बच्चों की तरह 10 बार गलतियां करोगे, आपको ये रोकती टोकती रहेंगी, पर आपने ऐसा कुछ होने नहीं दिया यहाँ पर। और इस वजह से ये काफी ज्यादा बौखलाई हुई है, काफी ज्यादा आपसे गुस्सा भी है इस वक्त। ठीक है, ओके। इनको लगता था कि आपके आने के बाद ना सारी चीजें जो है ना तहस नहस हो जाएंगी, सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, सब कुछ मतलब कि जैसे आप आ गए हो, आप सब कुछ बिगाड़ करके रख दोगे, सारी चीजें खराब हो जाएंगी, नस्ते नाबूद हो जाएंगी, तो फिर आप पर ही लोग ब्लेम फेंकेंगे कि आप में खराबी है, आप बदमाश हो, आप ऐसे हो। पर यहाँ पर क्या हुआ है कि आप जो हो, आपने ऐसी सिनेरियो होने नहीं दी। ठीक है, आप इस तरह की चीजों को होने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप जो है चीजों को समेट रहे हो और घर को टूटने जो है आप जो है टूटने नहीं दे रहे हो। आप जो चाह रही थी, जो इनके दिल में है कि टूट जाए, वो चीजें आप होने नहीं दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, उन्हें ये चीज लगता है कि आप जो हो लोगों की बड़ी खुशामद करते हो, मतलब एक चमचागिरी करना। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा चमचागिरी करते हो लोगों की, और चमचागिरी करके सबके फेवरेट बनना चाहते हो। ठीक है, आपके बारे में नेक्स्ट चीज जो उनके आपकी ननद के दिल दिमाग में है आपको लेकर के, कि आप जो है लोगों की बहुत ज्यादा चमचागिरी करते हो और लोगों के फेवरेट बन करके रहना चाहते हो, और इसके लिए आप चमचागिरी करते रहते हो। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में आपकी ननद के थॉट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, वो ये हैं आपको लेकर के कि देखो, उनको ऐसा लगता है कि देखो ये सारे थॉट्स उनके हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, आप ऐसे पर्सन हो नहीं हो ये आप बेहतर जानते हो, पर उनके जो थॉट हैं वो मैं बता रही हूँ। 4 का नंबर है, राहु का नंबर है। उनको ऐसा क्या लगता है पता है, राहु जैसे कहते हैं ना कि वो देवताओं में जो बीच में घुस करके जिसने विष पी लिया था, तो जस्ट लाइक यू, वहां पे यहाँ पे क्या उनको लगता है कि आप जो झूठ बोलने में बहुत ज्यादा मास्टर हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलने में बहुत ज्यादा मास्टर हो, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो और अपनी बातों से मुकर जाते हो, अपनी बातों से आप बहुत पीछे हट जाते हो। आप अगर कुछ बोलते हो और उसके बाद क्या करते हो कि अपनी बातों से पीछे पलट करके
निकल जाते हो। जब आपकी चीजें साबित करने के समय आते हैं तो आप भाग जाते हो वहां से, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपकी ननद को आपके बारे में लगती है वो ये है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हमेशा हमेशा कभी भी अपने हेल्थ का आप एक्सक्यूज ले लेते हो, कभी भी कह देते हो कि हाँ बीमार हूँ। जब भी घर का कोई काम हो, जब भी घर की कोई जिम्मेदारी हो, तो आप अपनी हेल्थ इशू को बहुत अच्छे से बहाने में तब्दील कर देते हो। या तो अपने मायके में किसी के हेल्थ इशू के बारे में बता देते हो, या तो खुद के लिए हेल्थ इशू दिखा देते हो, बट आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हो। उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो उनका सीधा सीधा ये है कि मतलब आप घर की सेवा नहीं करना चाहते, आप घर के बड़ों की सेवा नहीं करना चाहते हो, और आप जो हो मतलब हमेशा बहाने बनाते हो, बीमार रहने के हमेशा बहाने बनाते रहते हो, एक्सक्यूज करते रहते हो, और खुद को लोगों के सामने दीन दुखिया साबित करते हो। बेफालतू के पैसे खर्च करवाना बीमारी के नाम पर, ये चीज उनके दिल दिमाग में आपको लेकर के चलती है। इस तरह की कुछ शख्सियत है, इस तरह की कुछ चीजें जो है आपके बारे में वो सोचती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपके ननद के दिल में है आपको लेकर के, कि उनको ऐसा लगता है, देखो एक चीज ये भी है, बहुत सारी ये निगेटिव चीजें हैं, तो यहाँ पर एक चीज और है, उनको लगता था, देखो ये कार्ड यहाँ से भी रिलेट कर रहा है, कि उनको लगता था कि वो जो है आपको सिखाएंगी, आपको समझाएंगी, और हमेशा जो है वही मतलब नहीं रहता टॉप मोस्ट बनी रहेंगी, हमेशा आप उनको पूछते रहोगे कि अच्छा छोटी ननद हो आपकी या फिर आपसे बड़ी हो, बट आप जो है उनसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, क्योंकि आप इनके घर में सीखने के लिए आए हो इनसे, ठीक है। इनको यही लगता था कि आपके पास कम अकल है, आपको सिखाने की ही इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मन में ठान रखी थी कि मैं ही इनको सिखाऊंगी, गाइड करूंगी, ये हमेशा मेरे से पूछती रहेगी। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी आ गई, द हेरोफेंट की एनर्जी, जो ये बता रही है कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि घर के रीति रिवाज बड़ी जल्दी सीख जाते होगे, घर के कोई काम बहुत अच्छे से पहले से भी जानते होगे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे भी ज्ञान है, आपके पास कुछ ऐसी भी नॉलेज है, जिसकी वजह से उल्टा वहां के लोगों को आपसे ही सीखना पड़ रहा है। बातचीत के तौर तरीके, घर को ठीक से रखने के तरीके, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उल्टा उन लोगों को ही आपसे सीखने की जरूरत पड़ रही है। और आसपास के लोग भी जो है वो आपसे काफी ज्यादा जो है यहाँ पर इम्प्रेस दिख रहे हैं, इम्प्रेस्ड हो रहे हैं कि हाँ इसको तो सच में बहुत ज्यादा ज्ञान है, जैसे घर को रखना चाहिए, जैसे समेटना चाहिए, वैसे ही ये समेट रही है। 5 की एनर्जी है, सो स्टेबिलिटी, आप घर में जो है घर के खर्चों में जो जैसे घर को जिस तरीके से रखना चाहिए, घर की जो एक स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंसेस होते हैं, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या चीजें रखनी है, किचन ही डिपार्टमेंट है अगर के नहीं था तो कैसे किचन में अरेंज करके सारी चीजें रखनी है, क्या चीजें कब, बहुत लोगों में नहीं होता एक एनर्जी की, किचन है तो किचन में भाई सामान कुछ खत्म हो गया है, नहीं है, कोई खबर नहीं है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, जब घट गया, जब सामान आप कुछ लेने के लिए गए तब जाकर के वो आपको मिल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजों में, बट यहाँ पर क्या है कि मुझे 5 की एनर्जी दिख रही है, सो आप जो हो हर एक चीज, छोटी छोटी बातों का केयर करते हो, घर में क्या सामान नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या कब किसकी जरूरत पड़ेगी, वो भी, साथ में एक मिनिमम बैलेंस जो होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टाइम टू टाइम अपने हस्बैंड की आप हेल्प भी करते हो, अपने बचाए हुए पैसे से, अपने बचाए हुए चीजों से आप उनके क्या कहते हैं, उनके बिजनेस में या फिर उनकी कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प करते हो, और आपने बहुत कुछ जो है आपने जोड़ लिया है, ठीक है, उनके हिसाब से, और जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपने जो है मासूमियत का ढोंग रच करके, आपकी ननद को यही लगता है कि बहुत ज्यादा मासूमियत का ढोंग रच करके आप काफी ज्यादा पैसे निकलवाते रहते हो, और चुपके चुपके सारे पैसे जो है ना, पैसे हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, वो चुपचाप जो है आप दबा करके रखना चाहते हो। ये भी यहाँ पर एक एनर्जी निकल करके आई है कि आपने बहुत ज्यादा जो है चीजें इकट्ठा कर ली है। कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि आप जो है बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हो, ठीक है, आप खुद को ही बहुत ज्यादा होशियार समझते हो। देखो यहाँ पर ठीक इसके ऊपर ही एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, टक्कर वाली ही एनर्जी है, बार बार कार्ड्स ही वैसे आ गए हैं, यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि इनको लगा कि भाई ये सबको सिखाएंगी, ये सबको सबकी केयर करेंगी, ये आपकी एज ए टीचर रहेंगी लाइफ लॉन्ग, बट आप यहाँ पर ठहरे ऑलरेडी टीचर,
अब इनको लगता है कि जहाँ इनको सिखाने की जरूरत थी आपसे ही लोग सीख रहे हैं, आपसे ही आपके ससुराल वालों को बहुत सारे मैनर्स सीखने पड़ रहे हैं, इवन बात करने का तरीका तक सीखना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ इस तरह की एनर्जी निकल करके आ रही है। सो ये थिंकिंग है आपकी ननद की, आपके सिस्टर इन लॉ की आपके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके सिस्टर इन लॉ की, जो आपके बारे में सोचती हैं, आपकी ननद जो है वो आपके बारे में जो सोच रही हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो किसी भी काम को, ठीक है, एक साथ बहुत सारे काम को स्टार्ट कर लेते हो पर कंप्लीट किसी को नहीं करते। घर के अगर काम है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे काम को एक साथ स्टार्ट कर लिया बट उसके बाद सरदर्द का बहाना बना करके बैठ जाना, काम को ठीक से नहीं करना, अटका करके रख देना। ये बेसिकली, साथ ही साथ उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा सभी पर नजर भी रखते हो, चालाक हो, हर एक चीज छोटी छोटी एक्टिविटी पर घर में मतलब चौकीदारी चौकीदारी करने वाली चीजें, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप अपने इन लॉज की बहुत ज्यादा चौकीदारी करते हो कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं, ठीक है, ये चीजें उनको आपके बारे में लगती है कि आप बहुत ज्यादा चौकीदारी कर रहे हो उनकी, ठीक है। आपके हस्बैंड ने अगर कोई चीज आपकी ननद को दी है तो क्या दी है, क्या नहीं दी है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही है कि उनको लगता है कि सारी चीजों पर आप कंट्रोल करना चाहते हो, चौकीदारी रखते हो, घर में क्या चीजें कहाँ जा रही है, कौन क्या ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर एक चीज पर आपकी निगाहें थमी हुई सी रहती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इनको महसूस होता है आपके बारे में, ओके, ये चीज है। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में यहाँ पर उन्हें लगता है, ठीक है, कि उनको ऐसा लगता है कि ठीक है आप भले ही कितनी ही चालाकियां क्यों ना कर लो पर फिर भी आपसे वो बहुत ज्यादा होशियार है। आपकी ननद को ऐसी चीजें लगती है कि आप भले ही कितनी ही चालाकियां क्यों ना कर लो, कितनी ही होशियार क्यों ना बन जाओ, पर आप उनसे ज्यादा होशियार भी नहीं हो और उनसे ज्यादा चालाक भी नहीं हो। वो जैसा चाहेंगे सिचुएशन को वैसा ही हैंडल कर सकती हैं, ठीक है। आप उनसे बेहतर ज्यादा चालाक नहीं हो उनसे ज्यादा धूर्त नहीं हो, ठीक है। बेसिकली उनको अपने मन में पता है कि वो कैसी हैं, ठीक है, वो क्या चालाकी करती हैं, कितना चालाकी खेलती हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है अपने बारे में, ठीक है। जो इंसान जो काम कर रहा होता है उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके अंदर भी क्या चल रहा है, उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उसके दिमाग में क्या कीड़े हैं, तो उसको पता है। और वो उनको ये भी लगता है मन ही मन में कि भले ही तुम कितने होशियार बन जाओ, तुम कितने ही चालाक बन जाओ, पर मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे अंदर चालाकी नहीं है, मुझसे ज्यादा दूर तो तुम बन नहीं सकती। ये चीज इनके दिल दिमाग में थॉट है, ठीक है। देखो आपकी ननद जो है ना, आप एक ऐसी ऐसी पर्सनालिटी है ना कि जिनको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ईगो है आपकी ननद में, बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा ईगो है। और चीजें ना समेटने में बड़ा रहती हैं, ठीक है, समेटने में कि पैसे भी इन्हीं के पास चाहिए, नेम पे भी इन्हीं को चाहिए, गद्दी भी इनको चाहिए, ससुराल में भी इनके ससुराल में भी इनका ही नाम होता रहे, इनके मायके में भी इनका ही नाम होता रहे, ठीक है। ये चीजें नहीं है कि आप अपने घर को संभाल रहे हो मैं अपने घर को संभालू, नो। इनके दिल में अभी भी यही चीज चल रही है कि सारी चीजें, मतलब देखो सारी चीजें कहने का मतलब क्या है पता है, कि इनको है ये चीज कि ये बेस्ट रहे, ये बेस्ट रहे, ये चीज इनको पसंद है कि इवन कि आप आपके हस्बैंड जो हैं वो भी फाइनेंशियली तरीके से या फिर समाज में नेम फेम के तरीके से, सम्मान के तरीके से आपका या फिर इनके ससुराल में, मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल दिल दिमाग में कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट इंसान है, ठीक है, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो पर उसको सबसे बेस्ट बन के रहना है। और इसके लिए उसको जितनी चालाकियां करनी पड़ेगी वो उतनी चालाकियां करेगा, जितनी धूर्तपनी करनी पड़ेगी उतनी धूर्तपनी करेगा। और अंदर से ये इतनी जलनखोर है, इतनी इगोइस्टिक है कि इतनी आसानी से किसी को कोई चीज दे दे ये संभव नहीं है। ये तभी वो चीजें दिखाती है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो एक किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो अपने पैसों को पकड़ के बैठा है, और एक यहाँ पर सोसाइटी को दिखाने के लिए इनकी एक इमेज है कि ये बहुत दरिया दिल है, बहुत प्यार करती हैं। समाज सोसाइटी में इन्होंने अपनी इमेज ऐसी ही बना करके रखी है, लोगों की नजर में ये अपने आप को इतना भला इंसान साबित करके इन्होंने रखा है ना कि जिसको कुछ नहीं कहा जा सकता। बट रियल में हकीकत में ये आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ रही है, बहुत ज्यादा इनको टेंशन हो रही है कि इन
इनका तो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि इनका लाइमलाइट तो आपने चुरा लिया है। ये लाइमलाइट में रहने वाली जो पर्सनालिटी थी, इसको तो आपने धूमिल कर दिया। अंदर से दिल इतना ही काला है जितना इतना इसमें दिख रहा है, अंदर से इनका दिल इतना ही काला है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। अपने आप को कभी उदास नहीं दिखाती होंगी लोगों के बीच में। अपने आप को अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, कुछ किसी ने कुछ अगर कह दिया फैमिली में, आपने अगर उसको कहा कि भाई बताओ ये कैसे हो गया, ये किसने कह दिया, ये बार बार कहती हूँ अरे जाने दो ना क्या हो गया, ठीक है जाने दो ना क्या हो गया। चिल माइंड में दिखाती होंगी कि बहुत ज्यादा चिलिंग माइंड है, बहुत ज्यादा बातों को पकड़ के नहीं चलती हैं, फैमिली है, अरे क्या होगा। पर सबसे ज्यादा बात यही पकड़ती है, सबसे ज्यादा बातों को पकड़ करके रखना तो कोई इनसे सीखे। ठीक है, कितना भी कुछ भी कर लो, खुश होने की संभावना इनके दिल में नहीं है। मुंह पर भले ही जो दिखा दे, पर खुश नहीं है ये अंदर से। ऐसी एनर्जी है इनकी। नेक्स्ट चीज जो आपकी ननद के बारे में मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि रिसेंटली उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर कुछ तो ऐसे चीजों में इन्वेस्ट किया है। हाँ, कुछ तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, शायद आप लोगों को बताया है या नहीं बताया है, पर हाँ कुछ या तो सेविंग की है, बैंक में पैसे जमा किए हैं, या फिर कुछ तो नया स्टार्ट किया है उन्होंने इन दिनों। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपकी ननद के बारे में यहाँ पर यह लगता है, जो मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा धूर्त टाइप की है, थोड़ा सा धूर्त टाइप की ये इंसान है। मतलब पता है अपने इनलॉज मतलब सॉरी आपके इनलॉज को दिखाने के लिए ये जो भी बन पड़ता होगा, आपको सॉरी तक बोलना पड़े तो ये सॉरी तक बोल देंगी उनके सामने, क्योंकि उनको क्या है ना, आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपसे कोई मतलब इनको नहीं है, आपसे कुछ भी इनको लेना देना नहीं है। इनको मेन है कि आपके मदर इन लॉ को, आपके हस्बैंड को, इनको इम्प्रेस करके रखना है। उनके नजर में ये चाहती हैं कि आपको तो बस यूं हैंडल कर लेंगे, बस उनके नजर में इनकी इमेज बुरी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कुछ भी अगर हो जाए घर में तो ये सबसे पहले दौड़ के आती होंगी कि हाँ ठीक है, ठीक है, सारी चीजों का भार खुद के सर पर उठाने के लिए भी तैयार ये दिखाती होंगी कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे भार उठा लूंगी, मैं सारे काम कर लूंगी, मतलब जो भी हो रहा है ना, तो उससे नहीं हो सकेगा, कोई बात नहीं है, पर मैं ऐसा कर लूंगी। ठीक है, अपने अपने चेहरे पर सिकन नहीं दिखाती होंगी कि हाँ कुछ है। ठीक है, इस तरह की चीज यहाँ पर दिख रही है, पर अंदर से बिल्कुल कहते हैं ना, अंदर से बिल्कुल सोच बिल्कुल सड़ी हुई सी सोच है, अंदर से है कि बस कैसे जो है ना, कैसे करके ये रिश्ता खत्म कर दिया जाए, कैसे करके जो है आपके बारे में जो लोगों के दिमाग में जो अच्छे थॉट हैं, सोर्स का कार्ड अगेन, आपके बारे में जो लोगों के दिमाग में जो थॉट है उसको कैसे खराब किया जाए, कैसे आपकी छवि को बिगाड़ा जाए, कैसे आपके बारे में लोगों के दिमाग में गलतफहमी क्रिएट किया जाए, ये यहाँ पर इनके दिल दिमाग में हर हमेशा रहता है। और इसीलिए कुछ भी होता होगा ना तो सबसे पहले ये दौड़ के आ जाती होंगी, कुछ भी हो गया दौड़ करके आ जाएंगी, दौड़ करके हर चीज को मतलब कहते हैं ना कि एक नेम कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए फट से दौड़ करके आने के लिए तैयार है। ठीक है, आपके हस्बैंड के सामने भी बहुत चापलूसी करना, उन्होंने कुछ मांगा आपसे पहले वो दे देंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे।